हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th ऑफ जुलाई 2025। 5 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 5 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी hails 35 million डायस्पोरा एज इंडियाज प्राइड। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने बताया है हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ये 5 नेशन के टूर पे हैं और इन्होंने यहाँ पे 35 मिलियन जो डायस्पोरा हैं उनको यहाँ पे इन्होंने एज अ इंडिया प्राइड के तौर पे बताया है। और ये मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने कहा है कि जो 6th जनरेशन के इंडियन ऑरिजिन सिटीजन्स है इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो दे विल रिसीव OCI कार्ड सून। तो OCI कार्ड उनको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। 35 मिलियन मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड आर इंडियाज प्राइड। वो इंडिया के प्राइड है, सेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द इवेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो ऑन फ्राइडे के दिन इन्होंने एड्रेसिंग में ये सारी चीज़ें बोली हैं। एड्रेसिंग द इवेंट Mr. Modi outlined various cultural, educational and financial measures that India is undertaking to strengthen links between the homeland and the diasporic Indians and announced that 6th generation Indian origin citizens of Trinidad and Tobago will soon receive overseas citizen of India card soon। तो ये इनको बहुत ही जल्द यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके हम करेंगे उनके चीज़ों को यहाँ पे असिस्ट करने के लिए। साथ ही साथ कल्चरली, एडुकेशनली और फाइनेंशियली मेजर्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं ताकि जो लिंक है इंडियन डायस्पोरा और यहाँ पे हमारे सिटीजन्स में, होमलैंड के बीच में, वो यहाँ पे बना रहे। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में भी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया टेल्स WTO इट मे लेवी रिटेलिएटरी टैरिफ्स वर्थ $724 मिलियन ऑन US इम्पोर्ट। देखिए आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे इंडिया और US के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाता है तो यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर US में टैरिफ इम्पोज किए जाएंगे। तो यहाँ पे WTO को इंडिया ने भी कहा है कि अगर यहाँ पे US ने ऐसा किया तो इंडिया भी यहाँ पे रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करेगा ऑफ $724 मिलियन ऑन US इम्पोर्ट। US से जो भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में शिफ्ट किया जाएगा, सेल किया जाएगा, उनके ऊपर इतना टैरिफ यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे इन्होंने WTO को बताया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द WTO ऑन इट्स प्रपोजल टू लेवी रिटेलिएटरी टैरिफ्स अमाउंटिंग टू नियरली $724 मिलियन ऑन US in response to that country's increase tariff on import of particular automobiles and the part of India। देखिए हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया जाएगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। बहुत दिनों से ये चल रहा है कि अगर एक मिनी ट्रेड डील हो जाता है तो ये सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। बट यहाँ पे 25% के आसपास टैरिफ वापस से इम्पोज किया जा रहा है US के द्वारा। और मैं आप सभी को बता दूँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स हो गया, लाइट ट्रक्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ।
जो नीपा वायरस है वापस से रीसर्फेस हो रहा है केरला में, और 2 केसेस यहाँ पे रिसेंट रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नीपा वायरस, इसका नाम लिख लीजिएगा। बहुत ही ये यहाँ पे आज के डेट में न्यूज़ में इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये वायरस यहाँ पे 2024 से स्टार्ट हुआ था और ये अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। एक टाइप का ये बैट बोन डिजीज है, जूनोटिक वायरस है ये, ठीक है, बैट बोन जूनोटिक वायरस है, इसको लिख लीजिएगा, बैट बोन जूनोटिक वायरस है ये, ओके। और ये इंसानों के अंदर इन्फेक्शन जैसी चीज़ों को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये आप सभी को बता दूं कि ये भी एक टाइप का कोरोना वायरस जैसा डेंजरस है और ये धीरे धीरे जो शरीर है उसमें फैलता चला जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके सिम्टम्स अक्सर बताए जाते हैं, फीवर, हेडेक, मसल पेन्स, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट्स, डिजीनेस, ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अगर इंसान में कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे सलाह दी जाती है कि आप अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनसे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ले। तो 2 यहाँ पे नए फ्रेश केस रिपोर्ट किए गए हैं केरला में और इसकी वजह से आप देखेंगे कि नीपा जो वायरस है वो यहाँ पे सर्कुलेट होता हुआ देखने को मिला है। और ये जो केसेस है 38 ईयर ओल्ड वुमेन्स में देखने को मिला है और एक 18 साल की ओल्ड गर्ल में देखने को मिला है। 38 ईयर्स के जो ओल्ड वुमेन्स के जो केस में है वो यहाँ पे NIV जैसे कि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इनके अंदर ये सारे केसेस कंफर्म किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। बॉटम सेक्शन पे मूव करते हैं। एडिटोरियल को आज आप स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड इन एडिटोरियल सेक्शन। और आज सैटरडे है तो सैटरडे को यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन नहीं आता है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का भी पेज नहीं आता है। मूव करते हैं 8th पेज पे। चाइना यूज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ लाइव लैब। देखिए चाइना, मैं आप सभी को बताया हूँ कि खुद इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन थर्ड कंट्री के द्वारा, थर्ड कंट्री कोई भी हो सकता है। अभी आज के डेट में पाकिस्तान बहुत अच्छा पार्टनर है उसका, तो थर्ड कंट्री वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। तो अभी मैं सभी को बता दूं पाकिस्तान को यूज़ करके वो इंडिया के ऊपर क्या करता है, अटैक करवाता रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चाइना ने यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा ही किया है। देखिए फिजिकली ना ही सही लेकिन इकोनॉमिकली तो बहुत सारी कंट्री के साथ किया है, जैसे कि श्रीलंका आप लोगों को पता है फाइनेंशियल डेप्ट में है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेप्ट में है, अफ़गानिस्तान भी धीरे धीरे अब इस ट्रैप में फंसता जा रहा है, और हमारा एक और जो है नाइबर कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश, वो भी अभी धीरे धीरे पाकिस्तान के तरफ चाइना के तरफ टिल्ट होता जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द जियोपॉलिटिक्स गोइंग आउटसाइड द रीजन के बाहर ये जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, चाइना क्या देख रहा है। चाइना हमेशा से चाहा है कि हम फिजिकली उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, अदर कंट्री के थ्रू हम पे अटैक किया जाए, और उस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करता है, उस चीज़ को वो क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है। जैसे कि इंडिया ने इन रिटेलिटरी पहलगाम अटैक के अगेंस्ट में हमने ऑपरेशन सिंदूर लाया, तो ये नहीं बोला इंडिया ने कि ये होना चाहिए, लेकिन इंडिया यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, ब्लेम कर दिया कि हाँ ऐसे यहाँ पे चीज़ें हो रही थी। तो ये यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को यहाँ पे इट मस्ट स्टॉप, ऐसे यहाँ पे इन्होंने करके स्टेटमेंट दिए थे। तो ये आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अलाउ आधार एंड राशन कार्ड्स फॉर बिहार पोल रिवीजन सेज इंडिया ब्लॉक। देखिए, a delegation of India bloc leaders on Friday meet Bihar Chief Electoral Officer Vinod Singh Gunjiyal to raise their objection over special intensive revision of electoral roll currently underway in Bihar। अभी देखिए इलेक्ट्रल रोल यहाँ पे चल रहा है, तो इन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग व्हाट? ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग इम्प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग अनडेमोक्रेटिक। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे बताया है और इन्होंने डिमांड किया है दैट राशन कार्ड, आधार कार्ड एंड मनरेगा कार्ड टू बी इंक्लूडेड अमंग द डॉक्यूमेंट अलाउड फॉर द वेरिफिकेशन एंड रिविजन ऑफ द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का जो रिवीजन किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसमें
इन सारी चीज़ों को भी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी इन्वॉल्व करने चाहिए ताकि यहाँ पे चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ऐसा यहाँ पे कहना है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 10th पेज पे यहाँ पे मूव करेंगे। फैमिलीज ऑफ 47 विक्टिम्स ऑफ एयर इंडिया प्लेन क्रैश रिसीव इंट्रीम पे आउट। देखिए यहाँ पे इंट्रीम कंपनसेशन देने की बात की गई थी एयर इंडिया की तरफ से। जो भी यहाँ पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आप लोगों को मैंने बताया था इस इंसिडेंट के बारे में। ड्रीम लाइनर यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया था और इसमें लगभग 241 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई और ये 12 जून को प्लेन क्रैश हुआ था, आप सभी को इसके बारे में पता है। तो 47 विक्टिम्स ने यहाँ पे 25 लाख का जो इंट्रीम कंपनसेशन अनाउंस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ मिनिमम लायबिलिटी फॉर एयर इंडिया इन केस ऑफ डेथ एंड बॉडीली इंजर्ड फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो वो यहाँ पे 47 विक्टिम्स को यहाँ पे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और ये जो इनको दिया गया है आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द चीज़ें को यहाँ पे क्लियर कर लिया गया, मतलब क्लियरेंस होने के बाद ही इनको दिया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो यू कैन इजीली स्किप द बिजनेस सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। कीव स्ट्रक बाय रशियाज लार्जेस्ट एरियल असॉल्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। अब तक का सबसे लार्जेस्ट अटैक यहाँ पे रशिया ने किया है। मॉस्को ने लॉन्च किया है 550 ड्रोन्स और 11 मिसाइल्स को, जिसमें यहाँ पे 23 लोगों की डेथ हो गई और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डैमेज पहुँचा है यूक्रेन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। रशिया बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज तालिबान रिजीम। जी हाँ, रशिया ने थर्सडे के दिन तालिबान को एज ए रिजीम के तौर पे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है, बस आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो इतना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा था और यही के जो न्यूज़ है इनके ऊपर फोकस करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।